भर्तृहरि चक्रवर्ती सम्राट, ये राजा लोग ब्याह करते ही रहते रहे। तो एक ऐसी ब्याही आ गई, भर्तृहरि को नचा के रख दिया। एक दिन एक पंडित भजन करते करते भगवान के आशीर्वाद से एक फल पा गया। बोले पंडित ले इसको खा लो, तुम अमर हो जाऊंगा। बोले मैं भीख ही तो मांगूंगा। पंडितों को उस जमाने में दूसरा काम करने का अधिकार नहीं था। अमर हो जाऊंगा तो भीख ही मांगूंगा। राजा है धर्मात्मा, वो अमर हो जाएगा तो लोगों का कल्याण होगा, उसको दे दिया। राजा ने सोचा मैं अमर हो जाऊंगा, मेरी ये रानी पिंगला बुढ़िया हो गई, तब मैं कैसे जीऊंगा। मैं खटिया में पड़ा पड़ा इसका मुंह देख के जीता रहूंगा। ले प्रिय तुम ही खा लो। वो मुस्कुराई और ले लिया। और राजाओं के मुंह लगी रही है। उस एक घोड़ों के सरदार के साथ अटकेलियां करती थी, उसको दे दिया, ले तुम खा लो। तो वो सरदार ने सोचा मैं खा के क्या करूंगा, मेरा काम तो उच्च राज नर्तकी से चलता है। वो राज नर्तकी बहुत प्रसिद्ध थी, उसको दे दिया, ले प्रिय तुम खा लो। क्या याद रखोगे, कोई दुनिया में तुम्हारा मुकाबला नहीं कोई कर सकता, सदा अमर रहोगे। वो घबरा गई। एक तो कौन कुसंस्कार रहा मनुष्य शरीर पाके ये पतुरिया का धंधा मिला है। मैं तो सोचा तू ऐसे शरीर से तो मौत अच्छी। इस कहते हैं अमर हो जाओ, अमर हो जाऊंगा तो और भोगना पड़ेगा। उसने उठा के राजा को दे दिया। बोले राजा साहब आप खा लो, आप अमर हो जाओगे। राजा 14 भाषा का विद्वान था। कोई चीज लेता था तो उसमें अपना नाखून से निशान बना देता था। उसने निशान देखा, बोले ये तो वही है मेरे ही वाला फल। बोले तू कहां पाई। तो बूढ़े घोड़े के सरदार से उसको बुलाया, तो कहां से पाई। तो बोले महारानी साहब ने दिया। और महारानी साहब को भर्तृहरि ने दिया था, तू खा के अमर हो जाओ, खटिया में पड़ा पड़ा तुम्हारा मुंह देखता रहूंगा। तब भर्तृहरि घबरा गया। याम चिंत्याम सत्यम सा महिषा विरक्ता। मैं निरंतर जिसका चिंतन करता हूं वो मुझसे विरक्त है, वो किसी और का चिंतन करती है और वो किसी और का चिंतन करती है और वो किसी और का चिंतन करती है। ये संसार झूठा। घोड़े में बैठा और निकल गया बेतहाशा। एक मिर्गा मिला, उसको मारा। मरते हुए मिर्गा के मुंह से आह निकली। बोले अरे दुष्ट मारता तो है, किसी महापुरुष को देना ताकि वो बिछाएंगे तो मेरा भी कल्याण होगा। उस मिर्गे के मुंह से आवाज मनुष्य की निकली। तब भर्तृहरि घबराया, बोले अरे मिर्गा भी भाषा जानता है। अब
महापुरुषों की करीब से सेवा तो कभी की नहीं थी। तो उस भर्तृहरि ने डाल लिया घोड़े पर और ढूंढने लगा। महापुरुष गोरखनाथ की कुटिया मिल गई तो ले जाके कुटिया के परिसर में आंगन में डाल दिया। तो गोरखनाथ बिगड़े, कहां का सिर फिरा है तू? कौन है तू? ये संतों की कुटिया में मुर्दा फेंकता है। तो भर्तृहरि का जाने संत, अब तक तो फटीचरे रहा। तो बोले महाराज बहुत दया लगती हो तो जिंदा कर दो। गोरखनाथ ने आके हाथ फेरा तो अभी उसमें प्राण का संचार था। हाथ फेरा, कमर से पानी का छींटा मारा, उठ के खड़ा हुआ और चल दिया एक तरफ। तब भर्तृहरि प्रणाम किया, बोले महाराज हमें चेला बनाए ले। बोले तू है कौन? बोल के यहाँ का महाराजा धीराज भर्तृहरि। बोले अरे 4 महीने से एक मेरिया आई है, उसके चक्कर में तुम बेहोश रहता रहा। वही है? बोले हाँ वही हूं। कहाँ गया वो प्रेम? तो घटना बताया। हम जिससे प्रेम करते हैं उस ससुरी किसी और से करत रही है, इसलिए हम सोचे दुनिया में कोई किसी का नहीं। तो उससे दिल टूट गया? बोले बिल्कुल। अब तो कोई संपर्क नहीं? बोले नहीं। जाओ भिक्षा लेके आओ उससे। तो भीख मांगने गया, पीछे वालों ने गाना बना लिया, भिक्षा दे दे मैया पिंगला योगी करे पुकार। रानी पिंगला, उसका नाम पिंगला था। तो रनिया बोली जोग उतारो राजा भरत रे, जेऊंगी दिन 4 राजा भरत रे। बहुत समझाए, आप महल में योग जमावे। बोले तब वो हीरा मोती लाई। बोले नहीं, योगी को हीरा मुट्ठी से क्या लेना, 2 मुट्ठी आटा चाहिए। अंत में दिया तो सोचा कि इज्जत भी गई, राजा भी गए, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। भिक्षा तो दे दिया और कूद गई आग में। इमरजेंसी आग होती है ना, उसमें कोई जाटनी गुजरी होती, अरे आयरन हो तो आधा घंटा लड़ता आग से। रानियों में दमी कितना, फुर सिमट के लिपट के मर गई। जहां आग में कूदी तो भर्तृहरि का मोह जाग गया। खप्पर फेंक के दौड़ा, पिंगला पिंगला पिंगला, इतने में तो साफ जल गई। तब रोता हुआ आया गोरखनाथ के पास। बोले पिंगले 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 पिंगले। बोले अरे हमने दिया था अलख निरंजन अलख निरंजन, तुमने ये नया मंत्र कहां सीख लिया? बोले महाराज ऐसा ऐसा हुआ, मर गई। बोले ओ मर गई, जहां मरी उसकी राख लेके आओ। भर्तृहरि ने सोचा एक मिर्गा मर गया था, उसको भी जिला दिया तो महात्मा में ताकत तो है, तो शायद हमारी पिंगला को भी जिला दे। भाग के गया तीर की तरह,
जहां मरी थी उसकी विभूति लेके तीर की तरह आया, तो बोले इस शरीर में लपेट दे, अपने शरीर में लपेट ले। लपेट लिया, एकदम नग्न हो जाओ, सब जगह लपेट लो। अब कर भजन, तुम्हारे भजन से पहले उस पिंगला का कल्याण होगा, फिर तुम्हारा। आखिरी मोह का जरिया वो भी टूट गया, फिर भर्तृहरि हो गए, रुकावटें सब खत्म हो गई। तो भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं।